हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल फैक्ट्री। आज की इस वीडियो में हम लोग एक 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे, जिसमें एक गर्ल्स स्टूडेंट है, वो ऑलरेडी एसएस खन्ना का फॉर्म अप्लाई कर चुकी है। हम लोग इस सेशन के थ्रू उससे कुछ कॉमन कंफ्यूजन क्वेश्चन पूछेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है, क्या कुछ प्रॉब्लम कुछ होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले इस चैनल पर तुम्हारा वेलकम। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब जब तुम एसएस खन्ना का कैंपस विजिट की तो कैसा लगा तुम्हें एक गर्ल्स कॉलेज के लिए? सही है या कुछ? सर, मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि मैंने बाहर से मतलब देखा तो वो थोड़ा सा मतलब है तो बीच में, बट वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कॉर्नर में है, तो वो वैसे बाहर से आपको छोटा ही लगेगा, ज्यादा बड़ा नहीं है कैंपस लगेगा। बट जब मैं उसमें अंदर गई तो रियलिटी मैं बोलूंगी उसका कैंपस बहुत बड़ा है, और मतलब और वहाँ का एनवायरनमेंट भी मुझे बहुत अच्छा, वहाँ पे जिस हिसाब से गर्ल्स थी और मतलब वो कोई भी बहुत डिसिप्लिन था वहाँ पे। तो मुझे वहाँ पे गर्ल्स की बहुत अच्छा लगा कॉलेज, और कैंपस भी अच्छा था, बड़ा था, और जिस हिसाब से वहाँ की फैकल्टी थी वो भी बहुत अच्छी लगी मुझे। तो ओवरऑल मैं पॉजिटिव रिमार्क देना चाहती हूँ। ओके, ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट के माइंड में एक र्यूमर था कि गर्ल्स के लिए कॉलेज कैसा है, तो इस क्वेश्चन से उसको कुछ पता चलेगा। और हम लोग का ये सेकेंड क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि जो एसएस खन्ना का जो एडमिशन प्रोसीजर है उसमें क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है, क्या उसका पूरा एक काउंसलिंग प्रोसेस है। इस पे कुछ अपना ओवरव्यू दो, जिसके थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन क्लियर हो। सर, तो मैं ये बोलूंगी कि मैं जब वहाँ पे एंटर की तो आप बाहर ही मतलब वहाँ पे पूरा सेटअप है कि आपको वहाँ पे अपना वहाँ पे आप बताओगे कि मुझे बीएल के लिए फॉर्म चाहिए, तो वहाँ पे आपको रसीद दी जाएगी 600 रुपीज की, और आपको वहाँ पे एक एसएस खन्ना की बुलेट मिलेगी, और आपको वहाँ पे स्कोर कार्ड की फोटो कॉपी लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे स्कोर कार्ड की फोटो कॉपी वो लोग वहां सबमिट करेंगे, फिर आपको फॉर्म देंगे। उसके बाद आपको अंदर, जब कैंपस के अंदर आप एंटर करोगे तो वहीं पे चेयर टेबल वगैरह लगी हुई है, वहां आपको पूरी फॉर्म फिल करना है। और फिर वहां बस आपको एक फोटो ले जानी पड़ेगी, अपनी कलर फोटो, जो वहां पे आपको मतलब चेक करनी पड़ेगी फॉर्म पे, जो हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म में उसको फिलअप किए थे। जी। तो उसके बाद फिर आपको आपको वहां पे वेट करने की जरूरत नहीं, वहां पे कोई लाइन नहीं लगी थी, वहां पे एडमिशंस तो हो रहे थे वैसे, बट हम लोग डायरेक्ट ही चले गए, कोई इतना इशू नहीं हुआ था। फिर हम लोग जाके सर से पूछे कि हम लोग को ये फॉर्म कहाँ सबमिट करना पड़ेगा, तो वो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, जो वहां पे आप एडमिट कार्ड लगा था, मतलब जो इन्विजिलेटर की साइन भी उसमें होनी चाहिए, और फिर उसके बाद सेकंड हम लोग आपको स्कोर कार्ड की कॉपी देनी है, और थर्ड को आधार कार्ड की। आप अपना 12th की मार्कशीट की फोटो कॉपी लिए जाएगा, भी मांग भी सकते हैं, क्योंकि वहां पे फॉर्म फिलिंग है, हमसे तो नहीं मांगा गया, बट वहां पे फॉर्म फिलिंग में 12th का मार्क्स आप डालना है, 10th का नहीं पूछेगा, सिर्फ 12th का पूछना है। एंड नेक्स्ट आपका ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस जो भी सर्टिफिकेट है उसकी भी फोटो कॉपी मांगा था। तो मैं आपको ट्रूली ये बोलना चाहूंगी कि मेरे पास अभी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था, बिकॉज मेरा मतलब मुझे 1 वीक लगता, टाइम लगता वो उसको रिन्यू होने में। तो मैंने उनको कहा, तो उन्होंने कहा कि आप जाके जो लॉ फैकल्टी में मैम है उनसे आप बात कर सकते हो। तो फिर मैं गई और मैं वहां पे विजिट की, तो मुझे एक सर थे, उन्होंने मुझे मैम से मतलब मिलवाया, इंटरेक्ट कराया। उसके बाद मैम ने कहा कि आप ठीक है, मतलब 1 वीक में आप सबमिट कर सकते हो। फिर ज्यादा इशू नहीं हुआ। और जहां तक कि बहुत बच्चों की ये भी होती है कि अगर एडमिट कार्ड खो गया है या फिर वो एडमिट कार्ड नहीं है, तो आप एक बार पे दिक्कत, क्योंकि वो लोग खुद ये चीज चाहते हैं कि जिसका अच्छा मार्क्स है उसको हम लोग मतलब छोड़े ना, क्योंकि सर खुद भी बोल रहे थे कि हम लोग ये नहीं, हम लोग चाहते हैं कि अच्छे बच्चे जिनका अच्छा मार्क्स है वो लोग हम लोग खुद अवॉइड नहीं करते हैं। तो अगर आप बोलोगे कि मेरा खो गया है, तो आपको हो सकता है कि वहां पे मतलब
उस चीज का बेनिफिट मिल जाए। तो हाँ, मुझे ओवरऑल ये सब अच्छा लगा। जी जी सर। ये मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन था कि मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो मेरा एडमिशन नहीं होगा, बट आपने वहां पे गया, अपना पूरा एक जी सीन देखा कि रियलिटी में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो सर, और वहाँ पे ओवरऑल मेरा अच्छा रिमार्क था क्योंकि वो लोग मतलब इंटरेक्ट भी हो रहे थे बच्चों से। वो लोग समझ रहे थे कि अगर किसी की कि कोई दिक्कत वो है लोग तो वो लोग एक एक्सटेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आपके पास इस टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप ऑन द वेरिफिकेशन के टाइम आपको वो फिर आप दे सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा कोऑपरेशन कर रहे हैं क्या। जी जी कोऑपरेशन कर रहे हैं, यू आर राइट। तो फिर बस आप वहाँ पे मतलब आपका रिमार्क अच्छा है, अगर आपके मार्क्स भी अच्छे तो वो लोग खुद अच्छे बच्चों को चाहते हैं कि बच्चों को, कोई भी बच्चों को वो लोग खुद मिस नहीं करना चाहते। तो आप वहाँ बात करोगे तो आपको श्योरली वो लोग हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो के थ्रू आई होप कि मतलब ये जो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस था कि अगर किसी स्टूडेंट के पास, अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन है कि हम ड्यूरिंग द जिस टाइम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिए, मेरा जो एडमिट कार्ड था उस पर सिग्नेचर वो वाला मेरा एडमिट कार्ड हम उसको खो चुके हैं, तो क्या अब जो मतलब फिर हम दूसरा एडमिट कार्ड जिसपे इन्विजिलेटर साइन नहीं है, क्या वो एडमिट कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है एसेस करना या नहीं। जी एक्सेप्ट कर, मेरे पास तो था, बट ऐसा मैं नहीं बोलूंगी श्योरली कि आप नहीं एक्सेप्ट करेगा। अगर आप वहाँ बात करोगे तो वो आई थिंक सो मेरी प्रॉब्लम तो वो आपका भी मतलब जो भी बच्चा वहाँ जाएगा तो उनका श्योरली वो यस समझेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आपका यस एडमिट यस कार्ड वो वाला नहीं हो रहा। एटलीस्ट आपके पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो आपको वहाँ पे एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया गया था वो तो है यस ना। तो यस यस। वो श्योरली वो लोग जरूर तो समझेंगे, आई क्योंकि उन लोग थिंक को तो फिर तो जी डॉक्यूमेंट में एसेस खन्ना मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट अभी नहीं है तो हम आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे अभी, जी मतलब एक और स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन था कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सबमिट हो रहा है या फोटोकॉपी, इस पे भी नहीं, कुछ अपना एक ओनली फोटोकॉपी। उन्होंने मुझे साफ बोला कि हम लोग आपका कोई ओरिजिनल नहीं लेंगे डॉक्यूमेंट, ओनली फोटोकॉपी। और आप लोग प्लीज मतलब इस चीज को लेके हाइपर मत होइएगा कि हम लोग कैसे वो क्या बोल रहे हैं वो क्या है, ये जाके बात करिए। तो आप नॉर्मली जाइए वहां बात करिए कि ऐसी सी प्रॉब्लम है, तो वो लोग समझेंगे। क्योंकि हम मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं बात करूंगी पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बट मान गए थे। और यस एक क्वेश्चन और स्टूडेंट के बहुत सारे माइंड में है कि हम लोग का ये, अगर हम किसी अपने घर के किसी, हम नहीं जाके किसी अदर रिलेटिव या फ्रेंड सर्किल किसी को अगर कैंपस भेजते हैं और अपने डॉक्यूमेंट लेके कि आप मेरा ये सब प्रोसेस को ओवर करा दो, तो ये सब पॉसिबल है या नहीं, ऐसा आपको क्या सर कुछ लगा वहाँ पे। पॉसिबल, सर पॉसिबल हो सकता है, बट उसमें दिक्कत फिर ये होगी कि आप अपना वहां से पहले फॉर्म लेके दिए घर, बाद यस आप मतलब फिल करिए, उसके बाद आप भेजिए डॉक्यूमेंट्स के साथ, बिकॉज उसमें आपकी सिग्नेचर लगेगी और आपके पेरेंट की भी। सो तो इस ये वजह से, तो और ऊपर ये सर, और वहां पे आपको जो आपका जैसे अगर बाय चांस के प्रयागराज के बाहर का है तो उनको यस वहां पे जो उनके कोई यहाँ पे कोई रिलेटिव रहते हैं तो उनका लोकल गार्जियन और उसका एड्रेस और पिन मतलब पता रहना चाहिए, क्योंकि उसमें फॉर्म में फिल करवाएंगे वो लोग। तो अभी आई थिंक अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो अभी प्रोसेस चल रहा है 10 दिसंबर तक, तो उसमें कैंडिडेट अपियरेंस आई थिंक ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि आपने अभी बोला कि एप्लीकेशन फॉर्म ले जाके फिर अपने घर से फिलअप करके, तो ये पॉसिबल है कि जी अगर स्टूडेंट अभी जी कैंपस जी विजिट नहीं करे तो पॉसिबल है। हाँ हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, उसमें इशू नहीं है। बट हाँ, लेकिन अगर बच्चा जाता है तो उसके थोड़ा सा आइडिया रहता है ना कि अगर कोई दिक्कत है तो फिर वो वहां पे बात कर सकता है। लॉ फैकल्टी जो लॉ में मतलब लॉ फैकल्टी में जो मेन वहां पे प्रिंसिपल है उनसे थोड़ा बात कर सकता है मैम से। जी तो हाँ, हमें लग रहा है कि आप एसएस खन्ना का फॉर्म फिलअप करके बहुत हैप्पी है, तो आई होप कि आपका उसमें मेरिट में नाम आ जाए। तो आई होप इस वीडियो से बहुत सारे स्टूडेंट का पूरा एक जो पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो माइंड में एक कंफ्यूजन सा बना हुआ था कि इस मेरा ये कंसर्न अगर है मेरे पास तो मेरा एडमिशन होता है या नहीं होता है, तो आई होप इस वीडियो का थ्रू आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो। थैंक्स फॉर वाचिंग लीगल फैक्ट्री।